आगे निकल जाने और सर्कुलेशन के कमज़ोर हो जाने के कारण उत्तर भारत के भागों में जो मौसमी हलचल जारी थी वो अब कम हो जाएगी। 27 फरवरी की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर 27 फरवरी को कुछ इलाकों में जिस तरह से क्लियर वेदर आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे ही एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है जो 28 फरवरी से अपना असर दिखा सकता है पहाड़ों पर और प्लेन्स में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल 27 की हम बात कर रहे हैं तो 27 फरवरी को यहाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाकों में, साथ ही लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, ये वाला जो पोर्शन है इन भागों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर सुबह के समय कल भी आपको बारिश देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी भले ही बहुत लाइट रहेगी लेकिन संभावना रहेगी। बात अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की करें तो यहाँ पर मेनली क्लियर और ड्राई वेदर ही रहेगा। और ये भी बता दें कि राजस्थान पर तो आज सुबह से ही हवाएं चलनी शुरू हो गई थी उत्तरी दिशा की और इन हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी ठीक ठाक थी। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों में इसी तरह से हवाएं चलनी शुरू होंगी। इस तरह से हवाएं आएंगी और ये हवाएं अपेक्षाकृत पहले चल रही हवाओं की तुलना में ठंडी होंगी और इसके चलते पंजाब के तमाम शहरों में अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और फाजिल्का, फरीदकोट, साथ ही साथ हरियाणा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पानीपत, सोनीपत, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, रोहतक, फतेहाबाद और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ से लेकर जो निचले इलाके हैं, दक्षिणी इलाके हैं, पलवल और गुरुग्राम, फरीदाबाद, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मथुरा, हाथरस, बरेली, झांसी, कानपुर, अयोध्या, लखनऊ और प्रयागराज, गोरखपुर समूचे क्षेत्रों में जो दिन और रात के तापमान है थोड़े से नीचे जा सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि इन हवाओं के प्रभाव से आसमान बहुत ही ब्राइट नज़र आएगा, नीला आसमान होगा, तेज़ खिली धूप होगी चमकती और इसी तरह से रात में चांदनी तो नहीं होगी क्योंकि अभी चांद का समय ड्यूरेशन कम होने लगा है और सितारों की झिलमिलाहट काफ़ी अच्छी दिखाई देगी रात में। इसके बाद हम राजस्थान की जो हिस्से हैं, राजस्थान के हिस्से हैं जहाँ पर हवाएं चल रही थी वो थोड़ा सा कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही हैं और अब ये सिचुएशन अक्सर आपको देखने को मिलेगी। कंसिस्टेंसी जैसे आपके मॉनसून सीजन में हम देखते हैं कि लगातार दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की तरफ से, डिपेंड करता है सिस्टम कौन से हैं, तो लगातार चलती रहती हैं और इसी वजह से मॉइस्चर का फ्लो पूरे प्लेन्स लैंड रीजन पर बना रहता है। इसी तरह से सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत से हवाओं का असर ज़्यादातर समय देखने को मिलता है, लेकिन जो प्री मानसून या पोस्ट मानसून होता है उस दौरान हवाएं बड़ी ही अनिश्चित और बड़ी ही जल्दी जल्दी बदलने वाली होती हैं क्योंकि कोई कंसिस्टेंट वेदर सिस्टम नहीं होता है जो प्रिवेलेंस रहे, जो लगातार कई दिनों तक बना रहे और उसका असर दिखाई दे, तो ऐसी स्थितियां नहीं होगी। इस वजह से राजस्थान पर आप देखेंगे हवाओं का रुख बदल जाएगा। उत्तर पश्चिमी इलाकों में चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर और कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, इन सभी भागों में हवाओं का रुख बदला हुआ रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों में हल्की बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो चुकी होगी, बादल भी बहुत कम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़रूर संभावना रहेगी भागलपुर में, दुमका और इसके साथ साथ इससे सटे हुए जो पश्चिम बंगाल के रीजन है, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश में, साथ ही साथ सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश यहाँ पर लगातार जारी रहेगी। और इसकी वजह है डब्ल्यूडी का प्रभाव यहाँ से जो पहुँच रहा है पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम और मेघालय में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। साउथ इंडिया की तरफ हम चलते हैं, यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि मार्च की जब शुरुआत होगी उसके 2-3 दिनों के अंदर ही जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी की तरफ दक्षिण पूर्वी भागों पर डेवलप हो रहा है, ये जब आगे बढ़ेगा तो इसका असर 3 और 4 मार्च के आसपास तमिलनाडु और केरल के ऊपर दिखाई दे सकता है, अभी जो ट्रैक प्रोजेक्टेड है। लेकिन ये एग्जैक्टली कहाँ पर लैंडफॉल करेगा और क्या इंटेंसिटी होगी सिस्टम की, अभी तो फिलहाल लो प्रेशर की प्रेडिक्शन है, लेकिन संभावना ये भी है कि क्योंकि लॉन्ग जर्नी है, सी ट्रेवल इसका लंबा है, समुद्र की यात्रा इसको लंबी करनी होगी, जिस वजह से इसके इंटेंसिफिकेशन के चांसेस भी रहेंगे। और ये अब साइक्लोन सीजन भी शुरू होने वाला है क्योंकि प्री मानसून में कई बार साइक्लोन बनते भी हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान केरल और तमिलनाडु में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गोवा और महाराष्ट्र के समूचे क्षेत्रों के साथ साथ गुजरात के अधिकांश लगभग सभी शहरों जिसमें कच्छ, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा और छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हवाओं की दिशा इन सभी क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मिक्स रहेगी। न ज़्यादा सर्दी रहेगी न ज़्यादा गर्मी रहेगी, लेकिन तापमान बढ़ने लगे हैं निश्चित रूप से। और जिस तरह की हवाओं की दिशा है उससे मैं कह सकता हूँ कि ओडिशा से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बीच में तापमान दिन और रात के औसत से थोड़े अधिक हो सकते हैं।